जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आप लोग अच्छे से क्लास 11th की तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं तो वीडियो बढ़िया से देखिए और पास कर जाइए। क्या कर जाइए? पास। लेकिन हम पहले फिर से बता रहे हैं कि ये वीडियो आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते थे, पहले कौन वाला पढ़िए बताइए? 2019-20 वाला। अरे हाँ ना बताओ। फिर कौन सा? 20-21 वाला। अरे हाँ ना बताओ। और फिर कौन सा बताएं? कल जो बताएं 22 और कौन सा? 23। ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इतना तुम ढंग से पढ़ लिया तो फिजिक्स में तुम बहुत बढ़िया स्कोर कर जाएगा। ये तीनों पढ़ के 30+ स्कोर कर जाएगा। बोला आज अगर पढ़ा दिए तो 35+, और कल भी बता देंगे तो 40 से प्लस। 40 से क्वेश्चन होता है ना। हालांकि 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल है ना 10 नंबर का, तो 40 से प्लस ओवरऑल हो जाएगा। लेकिन इसमें सब्जेक्टिव है, आपका जो थ्योरी पेपर है उसमें से आपका 40 में प्लस नहीं स्कोर होगा। अरे बात समझना है? इसलिए इस बात का क्या रखना है ख्याल। बढ़िया से पढ़ना। कैसे पढ़ना है? इतना बढ़िया से पढ़ना है कि चीजें आपको एकदम समझ में आ जाए। एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा पढ़ना। कैसे पढ़ना है? मुस्कुरा मुस्कुरा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करने से होता क्या ना, हिम्मत बड़ा बढ़ जाता है, लगता है कि और वीडियो डाले हैं कि नहीं। चलिए तब शुरू करें। तो आज वाला देखें, आज वाला जो है ना एकदम बहुत मस्त है। लेकिन जो उधर 3 पढ़ लिया है तुम देख लेना। पास होने के लिए कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा? 15। पास होने के लिए कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा? 15। और आप इसमें 15 नहीं 30 बढ़िया से बना लेंगे आसानी से। अब बोल 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। किसको दिक्कत होगा? जो बच्चा हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन नहीं किया वो। लेकिन जो बच्चा रिवीजन किया है 40 में 40 क्वेश्चन कहां से है? सारा नोट्स से। एक भी इधर उधर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वही बच्चा जो रिवीजन करेगा वही ना करेगा। अरे हाँ ना बताओ। इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। शुरू किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन। आप लोग पूरा खुश होंगे पहला क्वेश्चन देख के? पहला क्वेश्चन पढ़ करके बहुत खुश होंगे। क्या होगा बोलो? देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स, क्या चीज? बेस एस आई यू। अच्छा, बेस के जगह फंडामेंटल भी बोल सकता है। कितना होता बताओ? 7 होगा? नहीं होगा? कौन होगा? 7। मतलब बहुत इजी के टफ है। 7 का नाम याद है क्या? पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। एक बच्चा पूछ रहा था सर ये जो लिखा तो कहाँ मिलेगा? तो मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे नोट्स, वहां सारा इसका क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सर्च करेंगे जा करके किस पे? टेलीग्राम पे मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, तो आपको आ जाएगा। या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, अब वहां जाके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हाँ देखे हम 1 लाइट ईयर याद है क्या? अच्छा एक बात बता, क्वेश्चन रिपीट हो रहा कि नहीं रिपीट हो रहा? बता तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, बोलो कि किसके इक्वल टू? लाइट ईयर इक्वल टू। अच्छा पार्सेक इक्वल टू याद है क्या? क्या बोलो? इसीलिए बोल रहे कि क्वेश्चन क्या होगा? रिपीट नहीं रिपीट होगा। इसीलिए अच्छे से क्या कीजिए? पढ़िए। कैसे पढ़िए? अच्छे से पढ़िए। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन होगा? m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2। नहीं रिपीट हुआ। लेकिन क्या निकाल सकते हैं आप लोग इसको? क्या कहां से निकालेंगे? अरे हाँ ना बताओ, कितना लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? ठीक से बोलो। गुना कर सकते हैं क्या? करो तो। एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जी m1 m2। पलट देंगे तो क्या होगा? जी एफ आर स्क्वायर, नीचे क्या होगा? m1 m2। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे कौन सा वाला? डायमेंशनल फॉर्मूला वाला। कौन सा फॉर्मूला है? डायमेंशन। वो जरूर देख ले। वो जरूर क्या करे? पहले देख ले। चलिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा यहाँ आर क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या होगा? एल स्क्वायर। और m1 m2 क्या होता है? मास। एक मास से मास क्या होगा? खत्म। नीचे मास ऊपर जाएगा तो क्या होगा? m माइनस क्या होगा? 1। बता एल और एल मिलकर क्या होगा? एल क्यूब।
और यहाँ टी माइनस क्या होगा 2। अरे हाँ ना बताओ, ये तुम्हारा क्या निकल गया जी। अरे बात समझ में आया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, कौन हो गया। और डायमेंशंस क्या होता है पता है आप लोग को, पावर्स होता है, क्या होता है तो बताओ, m के पावर कितना है, l के पावर, इसके पावर क्या आता है -2। बताओ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखो तो नहीं रिपीट हुआ। चलो क्वेश्चन पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। पढ़ लिए। या पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए क्या चीज स्ट्रेट लाइन मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज v1 फॉर सम टाइम, सम टाइम मतलब कुछ देर, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर क्या चीज नेक्स्ट इक्वल टाइम। अच्छा ये इक्वल टाइम वाला है या इक्वल डिस्टेंस वाला, दोनों का आंसर बोलो। अब जो बच्चा ढंग से पढ़ा उसको पता होगा कि याद करो, हम ये बार बार आपको बता रहे थे। अभी जो अभी बताए थे कौन सा 22 वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया था, लिखा लिखा समझाए थे कि जब आपका इक्वल डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा इक्वल डिस्टेंस, तो आपको क्या होगा पता है, हाफ हाफ डिस्टेंस भी बोल सकता है या तो इक्वल डिस्टेंस भी बोल सकता है। तो 2v1 v2 बाय क्या होगा v1 प्लस v2, और जब इक्वल टाइम होगा तो तुम्हारा कौन होगा v1 प्लस v2। अब बता, हम दोनों बता दिए, आएगा तो ऊपर है, या तो वो जो कल पूछा था वो आएगा, या तो आज वाला आएगा, या नहीं आया तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो यही दोनों से बाहर जाने वाला नहीं है। अरे बात समझ आ रहा, इसीलिए बोल रहे हैं ईमानदारी पूर्वक अगर तुम पढ़ लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखना अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अभी लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे। चलिए पढ़िए। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, क्या होगा बताओ, जीरो होगा कि नहीं होगा। यही गलती करते हैं, यही क्या करते हैं, क्या कि कुछ बच्चे का लालच होने का आदत है कि अगर कहीं जीरो अगर गलती से दिख गया तो लोग उसी को मारेगा, बोल जीरो है मारो रे, क्या करेगा लोग, जीरो है तो क्या करो मारो रे, ये गलती कर जाते हैं। आंसर कितना होगा जी। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला कल सारा लिखा है, नहीं लिखाए थे, नहीं लिखाए थे। इधर क्या होता है x, इधर क्या होता है y, ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकेंगे, ऐसे करके लेगा, शेप नहीं लेगा, इस शेप का नाम क्या बोलता है पैराबोला। ये तुम्हारा हाईएस्ट हो गया हाइट, ऊपर क्या होगा बताओ वी वाई क्या होता है जीरो। अच्छा vx भी जीरो होता है क्या, vx कभी भी जीरो होता, इस पॉइंट को बोलते हैं टॉप पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलता है टॉप पॉइंट, और इसी को क्या बोलता है हाईएस्ट पॉइंट, इसी को क्या बोलता है हाईएस्ट पॉइंट। अरे हाँ ना बताइए, और ये हाइट को क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अरे कौन सा हाइट बोलते हैं। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, बताइए आपको याद है कि हम यहाँ भी ऑब्जेक्ट रखे थे, यहाँ रखे थे, फिर यहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे। ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा, हर जगह कितना लगेगा जी, चाहे टॉप में रहे बॉटम में रहे, ये तुम्हारा हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना लगेगा, यही लगेगा। क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज किया समझ में आया, तो कौन का आंसर बोलो जी हो। क्वेश्चन समझ में आया, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या। हाँ चलो वाई एक्सिस में ही लगेगा, तो कंफर्म नहीं किया तो क्या दिक्कत, क्या एलोंग एक्स एक्सिस वहां होता है कोई, एलोंग एक्स एक्सिस क्या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक्सीलरेशन होता है, तो कौन सा लेना अपने से, बात समझ आ रहा। अरे अगर तुमको घर से हजारीबाग आना है तो कोई कंफर्म किया है कि आपको बस से आना है, आपको बस आना है, ये पूछ रहा है जी के वैल्यू किधर, क्या जी के वैल्यू क्या होगा, क्या होगा बताना है, तो एक्सीलरेशन उसमें जो है तुम्हारा, तो हर जगह याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन हम बताए थे कि किसके अंदर होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब को ऑब्जेक्ट को तिरछे फेंकते थे तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कोई भी और एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस और किसी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। अरे बात समझ आ रहा है, तो आपका तुम्हारा क्या होगा, जी की वैल्यू हर जगह क्या होगा सेम, इसीलिए तुम्हारा कितना होगा जी। याद रख लेंगे, फिर जीरो देख के लालची करेंगे, बोल करेंगे सब करेंगे, एक हो गया गलत तो क्या दिक्कत है, अगला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कल ये क्वेश्चन रिपीट होगा, कल ये क्वेश्चन आए थे, द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। अरे ये भी बताए थे, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं, कल था एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर के साथ जो भी आएगा, चाहे एंगुलर क्या हो मोमेंटम हो या एंगुलर क्या हो एक्सेलरेशन, फिर से बोलिए एंगुलर क्या हो मोमेंटम या एंगुलर क्या हो एक्सेलरेशन, सबका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा एक्सिस ऑफ क्या होगा रोटेशन, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, या फिर एंगुलर क्या हो एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया, बोल सर हमको यही क्वेश्चन चाहिए, बोल हमको यही क्वेश्चन चाहिए सर, और यही क्वेश्चन एकदम 40 में 40 क्वेश्चन यही क्वेश्चन चाहिए सर। अरे हाँ ना बता,
द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, याद है आप लोग को? बोले यही तो याद है सब, एक यही याद है, यही एक क्या है ढंग से याद है, नहीं याद है। जैसे ये वाला हम बहुत डिटेल में कल बताए थे, नहीं बताए थे? इसका शेप क्या होता है? पैराबोला। अरे क्या होता है? पैरा। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। नहीं याद है? ये सब बता है, इसीलिए बता रहे हैं कि वो वीडियो में जो तीनों में बहुत डिटेल ही बता दिए थे, इसीलिए वो तीनों वीडियो गलती से छोड़ना। कौन कौन? 19, 20, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वही तीनों को हम सबसे ज्यादा डिटेल में बताएं। अरे हाँ ना बताओ, बोले सब इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब बहुत हलवा क्वेश्चन है, तो जो बच्चा वो तीनों बनेगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? इसीलिए बोल रहे हैं। और जो नहीं पढ़ा तभी पढ़ के आगे बना लेना, और इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ लेना। चलो देखो क्या बताओ, ट्रेजेक्टरी पैराबोला हो गया। हाँ पढ़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए? अनइक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव क्या चाहिए? जीरो रिजल्टेंट। ऐसा कितना चाहिए? 3। अच्छा अगर 2 होगा तबे हो सकता है जब इक्वल एंड क्या है? अपोजिट। फिर से बोलो। लेकिन आपको यहाँ क्या बोला है? इक्वल लेना है कि अनइक्वल लेना है? तो कम से कम कितना चाहिए? 3। कितना चाहिए? 3। बोले सर क्यों सर? क्योंकि देखो क्या कभी दो साइड से हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? कितना साइड चाहिए? कम से कम 3। तो जहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू की, ये से कहाँ गया? बी, बी से कहाँ गया? 80 से कहाँ गया? ए। ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना? अब तुम कहीं से भी रिजल्टेंट निकालेगा तो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोलता है? स्टार्टिंग। ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? फाइनल। अब इसको यहाँ क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? फाइनल। जैसे यहाँ से यहाँ क्या ले लो? वेक्टर ये, यहाँ क्या ले लो? वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर क्या ले लो? सी। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तुम कहाँ से भी ले लो, ये से ले लो, तो ये से कहाँ गया? बी, बी से कहाँ गया? सी से कहाँ गया? ये 0 हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम। चलो बी से चलो, तो बी से चलना शुरू किया तो बी से कहाँ गया? सी, सी से, ये से, फिर क्या होगा? 0। इसीलिए यहाँ तुम्हारा रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? जसवंत। बोर्ड पे देखना है, कहाँ देखना है? बोर्ड पे। और उसके पड़ोसी, हाँ बताइए यहाँ क्या होगा? तो वेक्टर ये, ठीक से बोलो, वेक्टर ये प्लस बी प्लस क्या होगा? सी, सब जोड़ के क्या होगा? 0। इसको बोलते हैं पॉलीगन वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर बोलते हैं? पॉलीगन वेक्टर। पॉलीगन वेक्टर, ठीक से बोलो कौन सा वेक्टर? तो 0 कब होगा? समझ में आया? यदि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम। और ऐसा बनाने के लिए कम से कम कितना वेक्टर चाहिए? 4 से भी बना सकते हैं, 5 से भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना चाहिए? तो आपसे पूछा क्या था? मिनिमम। तुम्हारा आंसर कितना होगा? 3। बात समझ में आया? चल देखो, हैं क्या हो गया? याद करो, ये लोग क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे कल, इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे। ये फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स? एक्टिंग ऑन योर बॉडी एट क्या चाहिए? रेस्ट इन द प्लेन। यहाँ क्या है? रेस्ट है। अरे हाँ ना बोलो, ये कहाँ है? रेस्ट में। इसमें पूछ रहा है कि बताओ फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो क्या हो? क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन ये बोला है कि मोशन करेगा नहीं करा सर, तो जब आपका ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है। किसमें है? तो फ्रिक्शन उस पर लगेगा क्या? लगता तब जब उस पर टेंडेंसी ऑफ क्या होता है? मोशन। लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन के बारे में बात, उसके क्या होगा? 0। बोल बस देखिए, फिर 0 हुआ यहाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो 0 हो जाता है, एक बार गलत हो जाता है सर, लेकिन ज्यादा टाइम क्या होता है? सही। फिर लौट कर ठीक से नहीं बैठ रहा। अरे बात समझ आया? कौन का आंसर बोलो? 0। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखना जिसका इंग्लिश ठीक है बना सकता है, जिसका इंग्लिश खतरनाक है वो नहीं बनेगा। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी नहीं पढ़ो। पढ़ लिए? 2 बॉडीज ऑफ मासेस कितना? 4 kg और कितना kg आर एक्टेड अपॉन द क्या चीज? सेम फोर्स। मतलब जो फोर्स 4 kg पे लग रहा है वही फोर्स किस पे लग रहा है? 5 kg पे। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर, लाइटर मतलब आग जलाने वाला, जिसे आग जलाते हैं क्या होता है? हल्का। फिर से बोलिए क्या चाहिए? हल्का। बॉडी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ क्या चाहिए? हेवियर। हेवियर बॉडी कितना हो गया? 5 kg। अच्छा बता सकते हैं इसमें लाइटर कौन हुआ? बोल ही नहीं पा रहे। और हेवियर, तो आपका लाइटर बॉडी का मास, इसको मान लो क्या चाहिए? m1। अरे 2 है ना मास, एक m1 मान लो, कितना दिया? 4 kg। अच्छा एक्सेलरेशन किसका दिया? हेवियर का दिया है कि आपका लाइटर का दिया है? m1 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। अरे नहीं दिया 2 मीटर पर सेकंड।
अच्छा फिर हैवियर का मास कितना दे दिया? 5 kg। किसका निकालने बोला? ना समझ में आया। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कितना लोग समझ? कितना मास है यहाँ? दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है क्या? अलग 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 फोर्स लग रहा है। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सेम फोर्स लग रहा है। तो F1 बड़ा होगा कि F2? अच्छा कभी पढ़ा है F इक्वल टू एम? पढ़ा है। फादर इक्वल टू माँ? नहीं पढ़े हैं। क्या होता है फादर इक्वल टू माँ? M1 क्या होगा? F1 क्या होगा बता सकते हैं क्या? M1 ये इक्वल टू क्या होगा? M2 A2। M1 कितना दिया बोलो? ये 1 M2 A2 कितना लोग निकाल लेंगे? अच्छा ये क्वेश्चन टफ था कि इजी था? कंसेप्ट वाइज टफ था कि इजी था? इजी था, लेकिन बच्चे क्वेश्चन पढ़ करके समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश बहुत क्या है? खतरनाक। इंग्लिश बहुत क्या है? खतरनाक। M1 के बाद क्या है? 4। ये 1 कितना है बताओ? 2। और M2 कितना है? 5। और एक्सेलरेशन कितना होगा? 4 दूनी क्या होगा? 8 इंटू क्या होगा? 5 A2। अरे हाँ ना बताओ। और A2 इक्वल टू क्या होगा? 8 बटे क्या होगा? 5। डिवाइड करना आता है? 5 एकम 5। 8 में 5 लग गया 3 डेसिमल। 3 से क्या होगा? 30। 5 से क्या होगा? 30। पता है दिक्कत क्या बचे? पता है कि इंग्लिश उसका पहले से खतरनाक होता है और इंग्लिश में भी सुधार करता है। इंग्लिश में भी मांग मांग के काम चला रहा है लोग। बोले इंग्लिश में मांग मांग चलाना। अरे मतलब कुछ दिक्कत हो गया तो तुरंत सर्च करेगा इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। अरे हाँ ना बताओ। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि वो जाके पढ़ेगा भी नहीं, सुधार करेगा भी नहीं। खराब है तो है। अरे हाँ ना बताओ। कुछ ही बच्चे का झारखंड बोर्ड में इंग्लिश बढ़िया रहता है, बहुत शानदार रहता है। और ज्यादातर बच्चे के या तो एवरेज है या तो फिर क्या है? गरीब है। गरीब का मतलब पैसा से नहीं, किसमें है? हाँ दिमाग और क्या चीज? मेहनत से। तो कुछ तरह से उसमें इंग्लिश में भी थोड़ा क्या हो जाता है उसका। अब दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन सारे किस में है? इंग्लिश में। हिंदी में आपको दिया है हिंट करने के लिए। देखो यहाँ 4 kg और कितना है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 2 पिंडों। पिंडों मतलब फिर कंफ्यूज हो जाता है। अरे क्या हो जाता है बताओ। इसीलिए बात को क्या करना है? समझना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। The mass of the body which is equal to the ratio of force acting on your body to the acceleration produced in the क्या चीज? बॉडी। जो मास है बॉडी का वो इक्वल है किसका? फोर्स। रेशियो का किसका? फोर्स। और किसका? एक्सेलरेशन का। मतलब समझा है? वो एक मान लेते हैं कि यहाँ क्या है? सरफेस है। यहाँ कितना यहाँ मास है? m। अरे हाँ ना बोलो। कितना फोर्स लग रहा है इस पे? एक्सेलरेशन कितना लग रही है? तो पूछ रहा है कि ये मास जो होगा इसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल मास होगा क्या? कहीं से लॉजिक लग रहा है क्या? अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास के बारे में कभी इस टाइप का बात हुआ है क्या? इंटरनल मास होगा क्या? सिर्फ कौन होगा? इनर्शियल। कौन होगा? लॉजिकल क्वेश्चन है कि नहीं है? कौन सा क्वेश्चन है? लॉजिकल क्वेश्चन। चलो पढ़ो 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 तो। लास्ट के क्लास में बताए थे। कौन होगा? लार्ज। अरे हाँ ना बता। लार्ज होगा इसमें। ऑनलाइन में कमेंट करो लार्ज होगा कि क्या होगा, जल्दी बोलो। अरे ऑनलाइन वाले कमेंट करो जल्दी जल्दी। कौन होगा बोलो? हाँ जीरो होगा। चलो बात क्या बता, इंग्लिश का दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इंग्लिश क्वेश्चन बच्चा ढंग से पढ़ा नहीं है। पढ़ा के हो गया बस। अरे हाँ बता। हम क्वेश्चन पढ़ देखो। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर क्या चीज? फायर। फायर करने से पहले, फिर से बोलिए। फायर करने से पहले क्या क्या? कि इसका जो गन बुलेट का जो फायर करने से पहले लीनियर मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल टू क्या था? mv। अच्छा फायर जैसे बंदूक इसमें लोडेड करके रखे हुए लेकिन फायर नहीं कर रहा, उससे पहले इसका क्या होगा लीनियर मोमेंटम? फायर करेंगे तब ना होगा लार्ज। लार्ज हो सकता है फिर मैक्सिमम क्यों नहीं होगा? लार्ज हो सकता है तो फिर मैक्सिमम क्यों नहीं होगा? दोनों तो लार्ज मतलब क्या होता है? ज्यादा। मैक्सिमम मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। यही दोनों केस बनेगा। अरे हाँ ना बोलो। तो अगर ये मार रहा तो फिर क्या दिक्कत था? बोल हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। हमको लगा कल बताए थे मारो भी। अरे हाँ ना बताओ। बोल सर देख रहे 3 गो जीरो आया लेकिन जिसमें जिसमें 2 जीरो क्या था? सही था। अब जीरो आकर मार देंगे सर। अच्छा याद करो ये क्वेश्चन बताया कि नहीं होता?
एक्शन एंड क्या चाहिए, रिएक्शन। याद करो याद करो, न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स और रियल लॉ के बारे में, थर्ड लॉ एक्शन इज इक्वल टू, बता एग्जाम्पल भी बहुत सारा कराए थे, ये लोग क्वेश्चन आपको कराए थे कि नहीं कराए थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वीडियो, वो तीनों जो है ना एकदम गड़बड़ा होता है, इसमें तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दे रहे हैं। अरे हाँ ना बताइए, और सॉल्यूशन के साथ जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा ही डिटेल बताती है। पर क्या है, एक्शन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस रिएक्शन। तो एक्शन बता सेम बॉडी पे लगता है क्या, इक्वल तो है, इक्वल है लेकिन सेम डायरेक्शन है क्या, माइनस क्या बताता है, अपोजिट। कैंसिल कभी करता है क्या, क्या करेगा बताओ, टू डिफरेंट। अच्छा टू डिफरेंट बॉडी पे लगता है कभी कैंसिल हो सकता है क्या, कैसे करेगा बताओ, कर सकता है क्या। मान लेते दो बॉडी, एक बॉडी यहाँ एक बॉडी यहाँ, इसको धकेलेगा 10 केजी से उधर, उसको धकेलेगा 5 केजी इधर से, क्या बैलेंस हो पाएगा क्या, नहीं कभी नहीं, कैंसिल कभी कर ही नहीं सकता। सेम बॉडी पे लगेगा तब ना कैंसिल करेगा, दोनों अलग अलग बॉडी पे है। चलो हो बड़ी क्वेश्चन, या बॉडी ऑफ मास कितना है 100 केजी, फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ कितना 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन क्या सी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, कितना का मास है, बोल ही नहीं पा रहे, कितना का हाइट से गिरा है, तब पूछ रहा बता इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है। अच्छा बताओ, आपको पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता कितना था, सो mgh, क्या आता है mgh, क्वेश्चन समझो, जैसे ही मास है यहाँ, इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है आपका अभी क्या है 0, लेकिन ग्राउंड से कितना मीटर पे है 10 मीटर पे, और इसका मास कितना है 100 केजी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ mgh, कितना हुआ। जब इसको छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, तो जब छोड़ेंगे तो इसमें मोशन आया कि नहीं आया, अगर मोशन आ गया तो कौन सा एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी। अरे जब इसको छोड़ेंगे तो नीचे इसमें मोशन आया ना, मास है, और जिसको छोड़े तो कुछ वेलोसिटी आया, और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर, तो मास। तो ये कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ना समझ आया। जब यहां से छोड़ेंगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, और ग्राउंड का जो हाइट है कहाँ ऑब्जेक्ट का वो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी तो कितना बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी। तो बता इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बता सकता है कोई इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बता पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है mgh। क्या मास दिया है, कितना दिया है, जी की वैल्यू कितना लेंगे, अब क्वेश्चन के अनुसार देखना पड़ेगा, 10 लेने का 9.8 लेना है, कितना लेना है 9.8, एच के वैल्यू कितना दिया है 10, पॉइंट हटेगा तो जीरो क्या होगा खत्म, 98 को 100 से गुना करो। ओ हो ना समझ में आया, कितने लोग समझ में, अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आते कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये मस्त क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन मान सकता है, ये क्या मान सकता है वीवीआई क्वेश्चन। इसमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, तो याद करो, आपको कंजर्वेटिव फोर्स हम कितना बताए थे 4 बताए, जिसमें से 3 लिख दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये तीनों तुम्हारे कौन सा फोर्स है, अरे एक और कंजर्वेटिव था, कौन सा बोलो, भूल गए भुला कर लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3, और चौथा क्या था पता है, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, इसमें कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव, और फोर्स ही नहीं, टेंशन भी क्या होता था, अरे हाँ ना बताओ, टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, तो बोल कौन कौन नॉन कंजर्वेटिव, ये सब छोड़ करके बाकी जितना आएंगे सारे क्या है नॉन कंजर्वेटिव। कितने कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा ये दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे, तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक को साथ लिखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, कितने लोग समझ में आए? अच्छा ये सीखने को मिला कि नहीं मिला बढ़िया से। अब बच्चा अगर इसको ढंग से पढ़ लेगा, रिवीजन कर लेगा तो कोई दिक्कत होगा, लेकिन बच्चा रिवीजन करता बहुत क्या है कम है। अरे हाँ ना बताओ, बच्चा रिवीजन बहुत क्या करता है कम। चलो हाँ
चले एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया, देखो तो एकदम बहुत खतरनाक। पढ़िए क्या लिखा है, ए बॉडी है एक्टेड अपॉन ये क्या चीज, फोर्स। कितना फोर्स दिया बोलो, अरे ठीक से बोलो। डिस्प्लेस्ड थ्रू या डिस्टेंस कितना मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 10 मीटर। फिर बोलो इन योर डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री, थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा बताओ, वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला कभी पढ़ा है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा बोलो, ठीक से बोलो। एफ एस, एफ की वैल्यू क्या होगा 50, एस के वैल्यू हाँ कॉस 60 के वैल्यू हाँ 50 गुने 10 500, 1 बाय क्या होगा 2, तो डिवाइड करें कितना होगा, नहीं समझ में आया, कैसा क्वेश्चन लग रहा है सर। और सर इस टाइप का क्वेश्चन देगा सर मजा आ जाएगा। अरे ये सब झारखंडे बोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि कहीं से और उठा के लाए हैं क्या, सब झारखंड बोर्ड ही दिया है। कौन दिया बताओ, झारखंड बोर्ड। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय क्या चीज बैलेट डांस ड्यूरिंग हर क्या चीज परफॉर्मेंस। अच्छा बैलेट डांस का नाम सुना आप लोग, बैलेट डांस सुनो, खास करके सर्कस वगैरह में दिखाया जाता है, मूवी वगैरह देखेंगे कि एक होता है ऐसे करके क्या होता है घूमने वाला होता है जिसपे लोग खड़े रहते हैं, और ये क्या इसमें चक्का लगा होता है, क्या लगा होता है, और ये जैसे जैसे यहाँ से डांसर जो डांस करेगा यहाँ से क्या करते हैं लोग डांस, अरे हाँ ना बताइए क्या करता है डांस। तो जब डांस करता है लोग तो इसलिए तुम्हारा क्या करेगा आगे इधर घूमेगा, ये से जब यहाँ क्या करेंगे रोटेट करेंगे, अरे घूम घूम के भी लोग नाचता है इस पे। तो उसको पूछ रहा कौन सा कंजर्व हो, अब 4 ऑप्शन दिया, मान लेते तुम क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आया तो क्या था सो। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन सा हिट एंड ट्रायल मेथड से, कौन सा मेथड से कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। पीछे वो दोनों मार खाना चाह रहे, बोल मार के दिखाइए तो, अच्छा मार के दिखा, चल देखो इधर। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मास होगा क्या, एनर्जी तो लॉस करेगा है ना। कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा लीनियर मोमेंटम, घूम रहा है तो लीनियर मोमेंटम कैसे होगा एंगुलर मोमेंटम। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी तुम यहाँ मार सकते। ऐसा थोड़ी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम कभी नहीं सुना हो नहीं देखा हो, लेकिन जो तुम पढ़ा है कौन सा पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एनर्जी मास सब पढ़ा है ना, तो वहां से तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा आइडियाज, क्या लगाना पड़ेगा आइडियाज। चल पढ़ो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं मोए मोए, एम ओ आई मोए मोए होगी। अरे हाँ बताइए ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है। देख लो देख लो देख लो, ये फॉर्मूला आपको बताए थे हम कुछ दिन पहले। यहाँ मास क्या होगा एम, ठीक से बोलो क्या होगा, रेडियस कितना होगा आर, ठीक से बोलो आर। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ना घटने वाला नहीं क्या होने वाला है, याद है आई इज इक्वल टू आई एम मिस्टर आर स्क्वायर। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आई इज इक्वल टू मिस्टर आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर होता है ना, तो मास पे भी डिपेंड करेगा आर पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन स्पीड या स्लो या फास्ट घुमाने से ओमेगा पे डिपेंड करेगा क्या, तो कौन होगा आंसर बताइए एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, ये क्वेश्चन कल है लास्ट क्लास में बताया था, अगर नहीं बताया मुक्का मार देंगे। क्या होगा क्या होगा बोलो ठीक से, नहीं होगा, बता क्या होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन योर बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग, एनालॉग का हिंदी जैसे, तो बता टॉर्क के जैसे कौन होता है, कौन होता है फोर्स। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग, कौन होगा मास। एक और पूछ लेते हैं, लीनियर मोमेंटम एक्टिंग ऑन योर बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग एंगुलर मोमेंटम, कल बताए थे क्वेश्चन। तो टॉर्क के साथ क्या आएगा फोर्स, या फोर्स होता तो क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या आएगा मास, और मास होता तो लीनियर मोमेंटम के साथ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के साथ लीनियर मोमेंटम। नहीं समझ में, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कल बताए थे, पढ़ो 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 पढ़ो, द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0 एट, कहाँ 0 हो जाए,
बोल सर क्या क्वेश्चन आ गया ये? चलो बताते, देखो इधर। अच्छा ये वाला याद है आप लोग को, ये अर्थ सरफेस है, नहीं है? अर्थ सरफेस, ठीक है। अच्छा सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होता है? ये बात सबको पता है। ये तुम्हारा क्या है? एक्सिस होता है। ये तुम्हारा क्या होता है बताओ? ठीक से बोलो ना, क्या होता है ये तुम्हारा क्या हो गया? सेंटर। फिर बता क्या हो गया? सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होता है? अच्छा मैक्सिमम कहाँ होता है बता सकता है क्या? तो नॉर्थ पोल पे ज्यादा होगा कि साउथ पोल पे? दोनों पे सेम होगा? सीरियसली? यहाँ जी की वैल्यू क्या हो गया? मैक्स। अरे हाँ ना बोलो। और कितना हो गया? 9 पॉइंट क्या हो गया? 8। जी की वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगा? मैक्स। ठीक है। अच्छा बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया? आपका रेडियस ऑफ क्या हो गया? अर्थ। अरे क्या होगा बोलो ठीक से। अर्थ से रेडियस ही लगा देंगे तो रेडियस ऑफ क्या होगा? अर्थ। अच्छा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? अर्थ सरफेस। कौन सा सरफेस? तो आपको बताया था अगर पूछा जाए मैक्सिमम कहाँ होगा तो पोल पे, जीरो कहाँ होगा? सेंटर पे। अब दो केस है, इसके धीरे धीरे जहां ऊपर जाएंगे तो जैसे जी कहाँ जाएगा? अप। अप होगा तो जी डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? दूसरा केस, अर्थ सरफेस से कहाँ जाएगा? नीचे। ये डाउन जा रहा है कि अप जा रहा है? तब भी जी के वैल्यू क्या करेगा? तो चाहे ऊपर जाए या फिर कहाँ जाओ नीचे, जी की वैल्यू हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फैन बंद कीजिए उधर, लाइट चला गया। वॉल फैन बंद करो, वॉल फैन बोलो ऑन रहने दो, ऊपर सीलिंग फैन ऑन रहने दो। हाँ खाली वॉल फैन बंद करो। पीछे बंद किया? हाँ चलो चलो ठीक है। देखो ये पूछ रहा क्या चाहिए? द वैल्यू ऑफ क्या चाहिए? जी बिकम्स 0.8। बता सकता है कोई क्या? नहीं बता सकते हैं? अरे हाँ ना बोलो। अब क्वेश्चन यहाँ दे दी बोल सर ये तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ होगा सर। अब यहाँ फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला। दो फॉर्मूला होता है, लिखा है आप लोग को, बताया है क्लास में। एक होता है हाइट वाला, तो कितना घटेगा तो जी इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 2h बाय क्या होता है? आर ई। और दूसरा क्या होता है? डेप्थ वाला। डेप्थ वाला क्या होगा? जी 1 माइनस क्या हो गया? डी बाय क्या होगा? आर ई। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ एच को क्या बोलेंगे? हाइट। फिर बोले क्या बोलेंगे? कहाँ से? अर्थ सरफेस से। कहाँ से? अच्छा डी को क्या बोलेंगे? डेप्थ। कहाँ से? अर्थ सरफेस से। कहाँ से बताइए तो? अच्छा ये जी डी हो या डी जी एच हो, कहाँ जीरो हो सकता है? तो हमको पता कहाँ जीरो होगा? सेंटर पे। और या तो ऊपर जाते जाते हाइट जब कितना हो जाएगा? रेडियस के कितना? हाफ, तब जीरो होगा। बोल सर क्वेश्चन नहीं बुझ रहे, क्या कहना चाह रहा? अब यहाँ दिखता है बच्चे का क्या चाहिए? मेंटल एबिलिटी। क्या दिखता है? कि बच्चा समझ पाता है या नहीं। देखो अब क्या बता रहे हैं, सुनो। ये बात समझ में आ गया कि सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होता है? इसके ऊपर जाएगा तभी जी की वैल्यू क्या होगा? जीरो। कहाँ घटेगा इसके अनुसार हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, द हाइट इक्वल टू द हाइट ऑफ क्या चाहिए? रेडियस। एच किसके बराबर बोल रहा है? रेडियस के। तो बताओ चेक करो, हाइट वाला जीरो होगा क्या? चेक करो, यहाँ चेक करो। ये क्या होगा? जी 1 है। अरे चेक करो जल्दी। तो क्या होगा? जी 1 माइनस क्या होगा? 2। एच को कितना बोला है? आर ई। तो नीचे क्या होगा? आर ई। तो क्या आपको यहाँ जीरो हो पा रहा है क्या? 1 माइनस 2। ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ए। दूसरा चेक करो, द डेप्थ ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ द क्या चाहिए? डायमीटर। जो डेप्थ है वो डायमीटर का क्या है? हाफ। डायमीटर का हाफ मतलब समझ में आया? डायमीटर का हाफ मतलब समझ में आया? रेडियस जो होगा तुम्हारा क्या होगा? डायमीटर के हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। मतलब डी इक्वल टू क्या हो गया? आर। और यही रहोगे इनडायरेक्टली। नहीं समझ पाए? तो डायमीटर जो है हाफ का मतलब क्या होता है? रेडियस। तो कितना नीचे जाने बोल रहा है बताओ? डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द क्या चीज? डायमीटर के कितना जाना पड़ रहा है? अगर यहां से यहां तक पूरा देखा जाए तो क्या होगा? डायमीटर। इसका आधा क्या होगा? रेडियस नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इनडायरेक्टली ये क्या बोला है? सेंटर पे। और सेंटर पे वैल्यू क्या हो जाएगा? चेक भी कर सकते हो, चेक करो चेक करो। कहाँ चेक कर रहे हैं? सेंटर पे। बताओ तो जी 1 माइनस डी के वैल्यू बोलो कितना आया है? आर ई। तो आर ई ऊपर में रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? आर ई। तो आर आर क्या हो गया? पार। तो जी 1 माइनस क्या हो गया? 1। 1 में 1 जाएगा क्या होगा? जीरो। तो जीरो इंटू गो कहाँ गो? जीरो गो। ना समझ में आया? बोलिए क्वेश्चन तो बहुत सुंदर था सर। समझ आया क्वेश्चन? अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन गया।
क्वेश्चन क्या बन गया, बहुत सारा। पहला, जी के वैल्यू मैक्सिमम कहाँ, जी के वैल्यू 0 कहाँ, अर्थ सरफेस ऊपर जाएंगे तो जी के वैल्यू, अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे जी के वैल्यू, घटते घटते कहाँ 0। ये इनडायरेक्टली कैसे बोला यहाँ कि जो आप चलिए जाइए, कहाँ चले जाइए, डेप्थ जाइए, डायमीटर क्या क्या चाहिए, आधा, तो टोटल डायमीटर कितना हो गया, ये क्या हो गया डायमीटर, इसके आधा जाइए, तो आधा जाएंगे तो कितना होगा रेडियस, मतलब कहाँ पहुंच जाइए, सेंटर पे। मैं समझ आ रहा बोल सर। अच्छा बताओ, जिस बच्चे का इंग्लिश थोड़ा खतरनाक रहेगा, समझ पाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन हाँ इंग्लिश के साथ मेंटल एबिलिटी भी चाहिए। पर हम छोड़ देंगे, हम पास हो जा रहे हैं सर, टेंशन नहीं है। क्या नहीं है, टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्या चाहिए, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। कैसे समझो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है माइनस जी एम, कैपिटल एम बाय क्या होता है, आर। यहाँ m1 m2 भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, m1 m2। अरे हाँ ना बोलो, क्या लिख सकता है, ये माइनस में है, क्या है माइनस में, तो r के वैल्यू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 ही तुम्हारा क्या होगा मैक्स। आपको पता है कि नहीं पता कि इन्फिनिटी को कहाँ रखते हैं, नीचे, जल्दी बोलो, इन्फिनिटी को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो जब नीचे रखेंगे तो इन्फिनिटी किसी को भी नीचे हो तो क्या कर देता है 0, यही तुम्हारा क्या बन जाता है मैक्स, क्या बन जाता है मैक्स। तो अगर पूछा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 0, याद रख लोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 0। कितना पे होता है, 0 पे मैक्सिमम क्यों हो, क्योंकि यहाँ क्या लगा है माइनस, क्या लगा है माइनस। चलिए आगे बढ़िए, चलिए सिंपल क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ क्या चाहिए, अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, मास ऑफ द क्या चाहिए सैटेलाइट, मास के सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। अब ये क्वेश्चन जो दिया है ना, बच्चे को क्या कर देता है, हालत खराब, क्या कर देता है हालत खराब, कि ये क्वेश्चन देख करके बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है। लेकिन क्वेश्चन है बहुत इजी, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट क्या चाहिए वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू से लिखता है। सिर्फ इलास्टिक एनर्जी को क्या लिखा जाता है यू से, लेकिन इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखा जाता है स्मॉल यू से। स्मॉल यू का फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू क्या होता है स्ट्रेन। अरे हाँ ना बोलो, अब ये फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन यहाँ से भी मैच ही नहीं कर रहा, या तो स्ट्रेस में होगा या तो किस में होगा स्ट्रेन में। ये क्लास में कराए हैं हम आपको, और एक नहीं दोनों कराए थे। चलो यहाँ याद करो वो दिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताए थे, 3 तरह से होता है, पहला यंग मॉडुलस, दूसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या तो शियर मॉडुलस, या क्या बोलते थे बल्क मॉडुलस, नहीं बताए थे, नहीं बताए थे। अब बताओ स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हुक्स लॉ बोला था, अरे बोला था कि नहीं बोला था। लेकिन जब यंग मॉडुलस में आएंगे तो यंग मॉडुलस भी यही बोलता है, ये तुम्हारा क्या होता है वाई, क्या हो जाता है वाई। और ये वाई का नाम ही क्या होता बता सकता है कोई क्या, इस वाई का ही नाम क्या है यंग मॉडुलस। क्या नाम है यंग मॉडुलस, क्या नाम है बताइए यंग्स मॉडुलस। अरे हाँ ना बताइए। अब बताओ स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा वाई स्ट्रेन। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए। 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन आंसर किस में दिया है, तो यहाँ किसको हटाना पड़ेगा, तो वहां क्या हटा सकते हैं क्या, कैसे हटाएंगे बता, स्ट्रेस रहने दो, नीचे को क्या लाएंगे वाई, या क्या बचेगा स्ट्रेन। चलो यहाँ रखो अब इसको, अरे रखो नहीं यहाँ, क्या हो जाएगा बताओ, u इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस, स्ट्रेन के वैल्यू बोलो, स्ट्रेस अपॉन वाई, तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/2। ये स्ट्रेस देख के स्ट्रेस बढ़ गया है सर, नहीं सर, नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो 1/2 क्या होगा स्ट्रेस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा बताइए ना, अरे ठीक से बोलो किसका स्क्वायर होगा, तो स्ट्रेस का स्क्वायर बाय क्या होगा, ऑप्शन कौन हो गया बी। अच्छा ये तुम्हारा यहाँ पूछा है, फाइनल में यही पूछेगा जरूरी है क्या, स्ट्रेन वाला भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, तो दूसरा केस भी पढ़ लो, कौन सा पढ़ लो, बोलिए केस तो याद ही नहीं हो रहा, दूसरा केस कहाँ चलेंगे। यही तो बात है कि तुम रूम में रिवीजन करता नहीं है, रूम में पढ़ता। यही बच्चा भी दोबारा, जो अच्छे बच्चे हैं इसको पढ़ लिया रिवीजन कर लेगा, ये चीज उसके लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा यहाँ भी नहीं पढ़ा ढंग से, रूम में भी ढंग से नहीं पढ़ा, वीडियो देख रहा है तैसे करके देख रहा है, बोला हाँ सर देख रहे हैं आप यही है सर, तो क्या उसको कभी मन लगेगा बताओ। इसलिए बोल रहे हैं बढ़िया से फोकस करना है, क्या करना है, क्योंकि सब क्वेश्चन 40 में 40 क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़ी देगा, कुछ क्वेश्चन तो बढ़िया देने दीजिए। हालांकि बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन ही कहलाता है, क्या कहलाता है
सिंपल। बताइए स्ट्रेस ये हो गया। अच्छा बताइए यूज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बोलो, 1/2 स्ट्रेस इंटू क्या होता है स्ट्रेन। अच्छा अभी किसको हटाया था बताओ, स्ट्रेन को, और आंसर किस में आया था स्ट्रेस में। हो सकता है फाइनल एग्जाम में आपको स्ट्रेस को हटा कर किस में दे दे, तो क्या करेंगे फॉर्मूला याद हुआ, स्ट्रेस की जगह क्या हुआ वाई इंटू क्या होगा स्ट्रेन इंटू क्या हो गया स्ट्रेन। अरे हाँ ना बोलो, क्या हो जाएगा आगे फॉर्मूला, यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर होगा कि नहीं हो। अच्छा वाई भी है, समझ में आ रहा है, 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर समझो, इसीलिए हम पूरा बता दिए। अरे हाँ बताइए द ब्रेकिंग स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस, वायर का यूनिट क्रॉस सेक्शनल इज कॉल्ड, याद रख लो सिंपली क्या बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्टाइल बोलते हैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा विस्कोसिटी ला आपको याद करो क्लास में बताए थे, नहीं बताए थे, बताए थे एग्जांपल भी दिए थे। क्या कभी आप लोग का हाथ 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 दो फिंगर, क्या कभी आप लोग फेविक्विक से चिपकाए हैं, किधर चिपकाए, फेविकोल से दो हाथ कभी चिपकाए हैं खुद का या किसी दूसरे को चिपकाए हैं। अच्छा सुनो बता रहे एक तरीका बता रहे, अगर गलती से चिपक जाए तो क्या करना, जो बच्चा पढ़ा उसको याद आ गया कि जब हाथ चिपक जाए क्या कर जाए चिपक जाए, तो गर्म पानी में हाथ को डाल देना है, लेकिन याद रखना कि गर्म बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब उतना ही होना चाहिए जितना तुम झेल सको, ऐसा नहीं खोलता हुआ में डाल दे सर बोले थे, मतलब गर्म पानी में डालना है लेकिन पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं, जहां तक तुम क्या कर सको झेल सको। तो जैसे तुम हाथ को डाल देगा तो धीरे 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 जो है उसका इंटर बाइंडिंग मोलिकुलर पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा वीक, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो जो इंटर मोलिकुलर पार्टिकल का स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा घटेगा, विस्कोसिटी घटेगा, विस्कोसिटी, तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, तो ये लिक्विड के लिए होता है कि गैस के लिए, लिक्विड के लिए, गैस कर दिया तुरंत, अरे लिक्विड के लिए ही होता है ना ये, तुरंत गैस कर देते हैं लोग। अरे बात समझ में आया, तो बताओ आप बताओ, तब पहले जो गैस वाला बोला खत्म हो गया, या तो लिक्विड होगा ऊपर ले या तो क्या होगा नीचे, तो लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं लिक्विड डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अरे हाँ ना बताओ क्वेश्चन समझ में आया और कि नहीं आया, हाँ हाँ पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, वाटर कैन राइज अप टू हाइट कितना h इन किसमें कैपिलरी ट्यूब, इफ द ट्यूब इज कट टू हाफ ऑफ द साइज द वाटर इन द ट्यूब विल नॉट ओवरफ्लो। कौन सा ट्यूब वाला बताइए तो थोड़ा सा देखो, इसमें पानी है दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पानी भर दो इसमें, पानी भर दिया है पूरा भर दिया, इसमें बीच में कर दो, कट करो, तो क्या ये पानी ओवरफ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, तुम्हारा वही ऑप्शन है तुम्हारा कौन हो गया नॉट ओवरफ्लो। अच्छा ये क्वेश्चन 27 नंबर कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ, लेकिन बच्चे देख के क्या हो जाता है हालत खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चा क्या करे खराब हो जाता है। पढ़ो यहाँ से क्या लिखा है, सर्कुलर पिलर ऑफ क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया ये बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया बोलो 60 इंटू 10 पावर माइनस क्या होगा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सपोर्ट्स वेट कितना वेट दिया, तो बता मास कितना केजी हो गया 60 केजी हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का हिंदी क्या होता है लगाना, ऑन द क्या चाहिए पिलर। अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स बाय एरिया, बोल ही नहीं पा रहा, फोर्स बाय क्या होता है एरिया, और यह ना होता है, तो बताओ तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया है, तो क्या फोर्स दिया है देखो तो, नहीं दिया है, फोर्स नहीं दिया, ये वेट दिया फॉर्मूला W इक्वल टू क्या होता है mg, नहीं होता है, यही ना तुम्हारा फोर्स होता है, तो रखो यहाँ क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो गया mg, नीचे क्या हो गया ये m के वैल्यू बोलो कितना दिया है, बोल ही नहीं पाए, g के वैल्यू कितना 9.8, और एरिया कितना दिया है लिख के दे दिया है 60 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा ये 60 क्या होगा खत्म, P 9 पॉइंट क्या है 8, अच्छा ये नीचे में माइनस है कि प्लस में, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 3 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कौन का आंसर बोलो ए। अच्छा इजी था कि टफ था, क्या था फॉर्मूला बता सकता है क्या, फोर्स बाय क्या चाहिए, तो एरिया तो आपको दिया था, फोर्स की जगह क्या बोला था वेट,
तो वेट मास का फॉर्मूला कितना, मास के वैल्यू कितना दिया 60 kg, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, तो रख देंगे फोर्स का वैल्यू वहां mg और सॉल्व कर देंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? बड़ी जरूर ये सब झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है कि नहीं है? अरे कौन सा क्वेश्चन है सिंपल, व्हेन वाटर इज हीटेड, कहां से बताओ 0 से 4 डिग्री, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा डिक्रीज। एक नोट करके इंपॉर्टेंट लाइन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर हाईएस्ट, ठीक से बोलो, डेंसिटी ऑफ क्या चाहिए लिखाया था आपको नोट करके, हम हाईएस्ट कितना पे होता बता सकता है क्या, हाईएस्ट कितना पे होता बताओ, एट 4 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री 4 डिग्री। तो इसका मतलब डेंसिटी फॉर्मूला होता क्या है, बोल ही नहीं पा रहा है, मास बटे वॉल्यूम। अच्छा ये हीट कर रहा, कहां से हीट कर रहा बताओ, 0 डिग्री से, तो फिर 0 डिग्री से कहां जाएगा 1 डिग्री, फिर 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 अच्छा बताओ, तो जैसे जैसे ये जाएगा तो डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, डेंसिटी को क्या लिखते हैं रो, तो रो क्या कर रहा है इंक्रीज। अच्छा बताओ अगर डेंसिटी बढ़ रहा है तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा ना, आंसर कौन होगा बताओ, डेंसिटी हाईएस्ट का वैल्यू कितना डिग्री पे, एग्जाम में अगर पूछ देगा बताओ कि डेंसिटी वाटर विल बी मैक्सिमम, ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी +4 डिग्री, सी -4 डिग्री, डी 27 डिग्री, कौन होगा। हाँ याद रख लोगे, ये एक हो गया, दूसरा एक हो गया। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में किसको बोला था बता, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ दे वॉल्यूम की जगह पूछ दे डेंसिटी, कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या करेगा, क्या करेगा, क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें, कितना क्वेश्चन है 3। अच्छा एक्सपेंशन वाला का नाम सुना है कभी, नहीं सुना तो बता दे रहे, रेशियो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, लीनियर को क्या बोलता है अल्फा, वॉल्यूम को क्या बोलता है गामा, एरिया को क्या बोलता है बीटा। जो बच्चा पढ़ा होगा उसको याद होगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है पता है, अल्फा मतलब लीनियर, लीनियर मतलब एक डायरेक्शन, बीटा बीटा मतलब एरिया, एरिया मतलब 2 लंबाई गुने चौड़ाई, और वॉल्यूम में कितना होगा 3 लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या चाहिए ऊंचाई। लेकिन आपको रेशियो अल्फा बीटा गामा नहीं पूछा है, अल्फा गामा और क्या पूछा है बीटा, तो बता क्या दिमाग लगा सकते हैं क्या, अल्फा की जगह कितना होगा 1, गामा की जगह, बीटा की जगह, कौन होगा आंसर, हाँ ना समझ आ रहा, अरे हाँ ना बताओ, बोल हमको सर इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए कि जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द कांसेप्ट ऑफ, बस इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए सर। अरे हाँ ना बताओ, आ गया ना, सारा क्वेश्चन ऐसा ही देखे सर जरूरी नहीं है, सब बताए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ सब बता दिए हैं, याद है ये, बता मेयर्स फॉर्मूला याद है आप लोग को, सीपी मैंने सीबी इक्वल टू क्या होता है आर, याद करना पड़ेगा। अरे हाँ ना बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो dq इक्वल टू क्या होता है du प्लस क्या होता है pdv, तो ऑप्शन कौन हो गया ये, नहीं पता तो सुन लो, q इक्वल टू क्या होता है u प्लस क्या होता है w, इसी को लिख सकते हैं कैसे dq बाय du प्लस क्या लिख सकते हैं dw, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है पता है pdv, क्या होता है बता, इसके जगह क्या रख सकते हैं हम लोग pdv, ठीक से बोलो, और ऑप्शन कौन मैच किया है ये। अच्छा याद करो ये क्वेश्चन कल ही बताए थे, कल नहीं बताए थे, क्या बताए थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है 3/2 केवीटी, अरे हाँ ना बताओ। अच्छा केवी को क्या बोलते थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोलते थे, और टी को, ठीक से बोलो टी को क्या बोलते थे बताओ, तो के इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर का, और हाँ उधर कोना में जो सबसे बच्चा है उधर, बताओ चल पढ़ के बताओ इसमें कौन होगा आंसर, नहीं समझ में आया, चल पढ़िए सारे लोग पढ़िए, बोलिए क्या होगा आंसर, बोलो ठीक से बोलो क्या होगा आंसर, पीछे आप लोग नहीं समझ आ रहा उसको, यहाँ देखना, वहां नहीं देखना, नहीं समझ आ रहा एक बार में, मोबाइल चला रहे थे क्या, चलिए हाँ बोलिए कौन होगा आंसर बोलो, हाँ कौन सा नंबर, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल कौन होगा बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट, इनवर्सली, नहीं समझ में आया। अच्छा गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस जैसा, कब पता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, याद रखिए। अच्छा गैस की जगह रियल गैस भी लिख सकता है, तो कैसे बिहेव करेगा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट क्या चाहिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन,
अच्छा देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो कौन होगा ऑप्शन डी। ये लॉजिक वाली बात हो गया। लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का। और इसको डिफरेंशिएट कर सिर्फ एक ही आ सकता है, वो तुम्हारा कौन है, डी। अरे बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। एक चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब समझ आता है, बच्चा है, ऑन विंग इज सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप, क्या हो जाता है, तो क्या होगा इसका टाइम पीरियड ऑफ द क्या चीज, स्विंग। स्विंग मतलब क्या होता है, झूला। पहले एक बच्चा था जो झूला पे क्या किया था, बैठा था, इस पे है ना, इस पे क्या किया था, बैठा था। अरे हाँ ना बोलो। अब ये क्या हो गया, ये पहले बैठा था यहाँ, अब क्या हो गया बताओ, खड़ा हो गया। तो पूछ रहा बताओ कि यहाँ जो होगा ये, इसका क्या होगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास पहले पूरा नीचे नीचे था, जैसे खड़ा हो गया तो इसका क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेंथ क्या हो गया, और लेंथ घटेगा तो टी इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू होता क्या है, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, एल बाय जी। तो लेंथ अगर घटेगा तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन कौन होगा, बी। अरे इफेक्टिव जो है ना, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, घट जाता है। कौन घट जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27 37। ये लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच कितना, 2 किलोमीटर से कहां लेके चला गया, 10 किलोमीटर। कितना गुना बढ़ गया, 5 गुना। तो जब 2 गुना था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, भी। अब पूछ रहा है कि जब 10 गुना 10 ले गए 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, इसका क्या होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हम लोग यू लिखा करते हैं, लेकिन वो लिख दिया क्या चीज, भी। कोई बात नहीं, 1/2 kx²। जब 2 किलोमीटर था कितना था, यू। अब पूछ रहा है कि 2 से कहां ले गए, 10, तो कितना होगा, तो बताओ। तो यूज इक्वल टू, इसको u2 मान लो, क्या मान लो, u2, तो 1 बाय क्या होगा 2। के तो कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट। तो के कांस्टेंट है तो यहाँ क्या मान लो 2, इसको लिखने से कोई फायदा अब नहीं है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बताओ, x² का। ये कितना गुना बढ़ गया है, 5 गुना। तो u2 जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5x का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो 5x का क्या होगा 25। कितना गुना बढ़ गया, 25 गुना। कितना गुना बढ़ गया, बोल कैसे, बढ़िया से देखो। 2 से कहा गया है 10, कितना गुना बढ़ा, चलेगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2 से अगर ले जाता 8 किलोमीटर, कितना गुना बढ़ा, तो ये 4 गुना लेंथ बढ़ा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा, x² है यहाँ। तो u2 जब लिखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू कितना रखेंगे, 4x। तो 4x कितना हो जाएगा, 16। नया समझ में आया, कितना लोग समझ में, कितना गुना बढ़ जाएगा। इसमें हम लोग को 25 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 2 से स्ट्रेच करके कहां ले गया, 10। कितना गुना बढ़ा, तो जो भी बढ़ेगा क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25। 8 में 4 क्यों हुआ, अच्छा 16 क्यों हुआ, 2 किलोमीटर से स्ट्रेच करके कहां कर गया, 8। कितना गुना बढ़ा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 16। अरे हाँ ना बताओ। देखिए याद करो, ये नोट्स में करा है सब क्वेश्चन। बताओ, फेनोमेना इज ए साउंड वेव, याद है, कौन सा, एडियमेटिक वेलोसिटी। नहीं याद है, याद कर लो। मान लेते नहीं याद है तो अभी याद कर लो। हार्मोनिक मोशन करा है आप लोग को, नहीं करा है। फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक को क्या बोलते हैं, 1। सेकंड हार्मोनिक क्या हो गया, 2। थर्ड हार्मोनिक कितना हो गया, 3। फॉर्मूला याद है आप लोग को, 1 एन वी बाय क्या होता था, 2 एल। वी एन एल सबके लिए क्या है, सेम। अगर एन 1 हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1। 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3, तो 1:2:2 क्या होगा, 3। अरे हाँ ना बताओ। अरे ये क्वेश्चन ही थोड़ा क्या है, गलत है, समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड क्या चीज, गैस। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सॉलिड से भी कर सकते हैं, लिक्विड से भी कर सकते हैं, गैस से, और यहां तक कि वैक्यूम से भी कर सकते। अच्छा, मैकेनिकल वेव को, तो मैकेनिकल वेव को सॉलिड से भी कर सकते हैं, लिक्विड से भी कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, गैस से। लॉन्गिट्यूडनल वेव को सॉलिड से भी कर सकता है, लिक्विड से भी कर सकता है, क्या कर सकते हैं, गैस से। लेकिन ट्रांसफर वेव को हम लोग सॉलिड से कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड से नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये कभी भी लिक्विड से पास नहीं होगा। फिर से बोलो, कौन पास नहीं हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव कभी भी लिक्विड से पास नहीं। तो यहाँ कैन भी नहीं, क्या होना चाहिए था, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या चीज, गैस। ऐसा कौन है, गूगल में सर्च करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव दे देता है, कौन दे देता है। लेकिन अब जब अलग अलग सर्च करेंगे तब समझ में आएगा, नहीं नहीं ये बातें क्या है, गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, ये नॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट। ये तुम्हारा पूरा पूरी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कौन सा,
मॉडल सेट, लेकिन 1 मिनट जब तक तुम नहीं दोगे तब तक समझ नहीं आना। अभी टेस्ट है आप लोग को। अब ये क्वेश्चन मान लेते तुम नहीं पढ़ा था पहले, हालांकि हम क्लास में बताए हैं, नहीं बताए हैं? बताओ, अगर एग्जाम में दे देगा कि साउंड प्रोपागेशन किस पे बताओ, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कौन सा बताओ? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट, और आइसोबारिक में प्रेशर, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम। नहीं आ रहा, फिर यहाँ जाओ, कौन सा? अच्छा, ये लॉजिकल क्वेश्चन समझ में आया कि आपका 25 क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ क्या है, जो लेंथ का जो स्ट्रेच हो रहा है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? स्क्वायर में। तो अगर ये जो भी बढ़ेगा तो स्क्वायर करके ना बढ़ेगा, तो 5 गुना हो गया, तो 5 का स्क्वायर के कितना गया? 25। अरे हाँ ना, बताओ, यहाँ जाओ, कितना हो गया? फिर चाइल्ड खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, ये वाला लॉजिक समझ में आया था? साइन ओमेगा टी क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। और रियल गैस वाला समझ में आया? कितने लोग समझ में? क्या होगा बोलो? रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस कितना? लो प्रेशर एंड क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। अच्छा, ये फॉर्मूला कल भी यूज हुआ था, लास्ट क्लास में बताए थे ना? कितना था बताओ? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kBT, तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 3 और 2 और kb सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। यहाँ जाओ, ये फॉर्मूला तैयार करने वाली चीज है। और हाँ बताओ, ये लो फॉर्मूला हुआ, सीपी मैंने सीबी इक्वल टू क्या होता है? हाँ, बहुत बार यूज हुआ है ये। अब बताओ, जरूरत लग किसके लिए? बताओ, मैं समझ में आया? कितना लोगों को समझ में आया? इसीलिए बोल रहे हैं अच्छा से इसको क्या करो, पढ़ लो, और वो जो 3 वीडियो है उसको भी पूरा पूरी क्या कर लो, देख लो, और एग्जाम में मुस्कुरा मुस्कुरा के क्या करो, लिख के आ जाओ। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। अब वीडियो आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।